हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। एक्वेरियस साइन, कुंभ साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपने थंबनेल देखा ही होगा। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो आपका रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, ये हम देखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। गाइस, अगर आपका सन मून राइट साइन नॉर्थ नोड कुंभ साइन में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप अपने नेम से भी कुंभ साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए ही है। और गाइस, अगर आप सिंगल हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, सपोज दैट आपकी मैरिज हो चुकी है लेकिन मैरिज में पहले जैसा कंडीशन नहीं रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है और आप चाहते हैं आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए आपके लिए, आप वेट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये जो रीडिंग आज होने वाली है ये आप सभी के लिए है। ओके, सो लेट्स सी। 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. Okay, आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है एक्वेरियस साइन 5 ऑफ सॉर्ड्स। दूसरे नंबर का कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरे नंबर का कार्ड है यहाँ पे मैजिशियन एंड चौथे नंबर का कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है 2 ऑफ कप एंड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स। सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है वो एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज एक्वेरियस साइन आपके लिए। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशियाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की यहाँ पे मुझे साइन दिखाई दे रहे हैं। वाटर साइन की भी एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप अगर एक्वेरियस हैं तो किसी एक्वेरियस साइन के साथ ही आप डील कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। एक्वेरियस साइन, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगी और वो बात ये होगी कि ये जो मैंने साइन बताएं, राशियाँ बताएं, ये राशियाँ हो सकती हैं आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ, या तो आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं जो कि आपके लव लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसी राशियों के थ्रू आपके लव लाइफ में सपोर्ट भी मिल सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की रिलेशनशिप में अगर सेपरेशन हुआ है, और जाहिर सी बात है सेपरेशन हुआ है तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तभी तो रीयूनियन करना चाहते हैं, राइट। सेपरेशन हुआ है कोई तीसरे पर्सन की वजह से। ये तीसरे पर्सन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, या तो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके परिवार के कुछ सदस्य हो सकते हैं, या फिर वो लोग हैं जो आपके और आपके पार्टनर को एक साथ नहीं देखना चाहते। उनको शायद लगता है कि आप लोग अगर मिलते हो, आप लोग अगर कंटिन्यू आगे रहते हो तो शायद कुछ होता है ना लोगों को, जैसे कि एक मतलब अजीब सा चीज़ लगता है कि नहीं अपनी ही खुन्नस में वो रहते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों से शायद जलते हैं या फिर आप लोगों की जोड़े को साथ नहीं देख सकते हैं, तो उनके थ्रू शायद आपको कुछ मिसकम्युनिकेट किया गया है, आपके पार्टनर को कुछ मिसकम्युनिकेट किया गया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। पहला पॉइंट मुझे ये यहाँ पे दिखा। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिश की आपने अपने पार्टनर को समझाने की, फिर भी वो नहीं समझे। उन्होंने बहुत साथ, अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अगर उन्होंने आपसे बहुत कोशिश की आपको समझाने की तो शायद आप भी नहीं समझे। मतलब दोनों लोग एक दूसरे पे अड़े रहे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। लेकिन इन सारी चीज़ों का, जिसे कहते हैं ना फसाद की जड़, इन सारे फसाद की जड़ लेकिन था कोई और ही, थी कोई और ही। ये कोई भी हो सकता है गाइस, आपका करियर हो सकता है, आपके पार्टनर का करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ आपके अपनी खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपने अपने राह को चुना, पार्टनर को आपने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, शायद ये आपको इसी वजह से मिले हैं कि कहीं ना कहीं इनको आपने मैनिफेस्ट किया था कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए, या तो आपके पार्टनर ने आपको मैनिफेस्ट किया था कि आप इनकी लाइफ में जाओ। हो सकता है वर्क प्लेस पे आप इन्हें मिले होंगे, हो सकता है कि रिश्ता ही आपके लिए आया होगा लेकिन अचानक से रिश्ता तय हुआ, उसके बाद अचानक से रिश्ता टूट गया, और इसका रीज़न जो रहा, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस,
और इसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे पैसा दिखाई दे रहा है। या तो पैसे की डिमांड रही होगी, या तो पैसे की कुछ चीज़ें रही होंगी, या तो हो सकता है आपको अपना करियर बनाना रहा होगा, या फिर आपके पार्टनर को अपना करियर बनाना रहा होगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। दो में से या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने, आप दोनों लोगों ने एक दूसरे का साथ छोड़ा है। साथ तो छोड़ा है भाई, या तो आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट हुए हैं, या तो आपने उन्हें ब्रोकन हार्ट किया है। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आप चाह कर भी शायद इनसे दूर कितनी बार भी आप गए होंगे। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो ये रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 1 साल और 2 महीने, 1 महीने, 10 महीने, या फिर 10, हालांकि अचानक से मुझे अभी लगा कि 10 ईयर हो सकता है। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि 10 साल से शायद कुछ ऐसे लोगों का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप मैरिड होंगे और आपका एक रिश्ता टूटा होगा, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, उनके साथ आप फिर से जुड़ना चाहते हैं। शायद वो अनमैरिड है और इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो गाइज़ कहीं ना कहीं आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहले फ्रेंड्स बने, फिर उसके बाद आप लोग मिले, फिर आप लोग एक दूसरे से, आप लोगों को लाइक अ लव जिसको कहते हैं वो फीलिंग हुई। फिर आप जब इनसे जुड़ना चाहें तो उसी टाइम पे आप लोगों का सेपरेशन हो गया। कुछ लोग तो यहाँ पे हैं जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करते करते आपकी अचानक से ऐसी एनर्जी होती है कि दिक्कत हो जाती है कि क्या हो रहा है। आपको डाउट हो जाता है कि होगा भी कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग शायद अपने फुल करियर पे ही फोकस्ड है, पार्टनर को शायद नहीं सोच पा रहे हैं, और शायद इस वजह से भी नहीं सोच पा रहे कि शायद आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया लेकिन उससे कुछ नहीं मिला, तो अब सिर्फ और सिर्फ अब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो बेशक जो लोग अगर अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने करियर को बनाने में, अपने सोल पर्पस को जानने में, तो बेशक आप इस पे लगे रहिए। आपकी डेस्टिनी में अगर ये इंसान है तो बेशक वो आ जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक जितने भी रिचुअल, जितने भी मैनिफेस्टेशन किए, अफर्मेशन किए, एक मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन और अपना लीजिए। मैं इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया। 21 डेज़ का एक रिचुअल है, आप अपनाइए, उसको करिए। मैंने किस तरीके से वहाँ पे बताया है, बहुत बड़ी वीडियोस नहीं है, ओनली 3 to 5 मिनट की वीडियोस है। आप उसे अपने ऊपर अप्लाई करके अपने पार्टनर के साथ, अपने आने वाले फ्यूचर स्पाउस को अपनी लाइफ में पा सकते हैं, उनके साथ रीयूनियन कर सकते हैं। तो आप उस रिचुअल को करें। जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं वो भी कर सकते हैं। जो लोग पास्ट पर्सन अपने एक्स का वेट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन यहाँ से गाइडेंस मैसेज देखूंगी, और देखते हैं गाइडेंस मैसेजेस में क्या है आपके लिए। उसके बाद आपकी रीडिंग को करूँगी क्लोज। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, बेशक रीयूनियन का कार्ड ही आपके लिए आ गया। वाओ। सो एक्वेरियस साइन, रीयूनियन तो आपका है। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ अपने वर्क को करना है, अपने ऊपर भी वर्क करना है। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब देखो, खुद को भी देखो, लेकिन सबके साथ साथ कहीं ना कहीं इंसान के अंदर की फीलिंग जो लव होता है उसको भी सोचना चाहिए। जहाँ पे स्ट्रिक्ट बनना है बनो, लेकिन हर एक जगह स्ट्रिक्ट नहीं बनना है, क्योंकि आने वाले टाइम में एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिससे हम अपनी फीलिंग शेयर कर सके, वो हमें फीलिंग शेयर कर सके, जिसके साथ हम अपने सुख दुख शेयर कर सके, है ना। तो हो सकता है अभी आप फिलहाल नहीं लग रहा होगा कि पार्टनर की नहीं ज़रूरत है, आप अपने करियर में ही व्यस्त हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर आपको ये फील होने वाला है अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो। आई डोंट नो मैंने ये लाइन क्यों कहा कि, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको ये मैसेज दिया। तो गाइज़ आप लोग अगर रीयूनियन चाहते हैं तो बेशक आप अपने पार्टनर के लिए पेशेंस के साथ ये रिचुअल अपनाएं और अपना रीयूनियन करें। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत ही हाई मैसेज मिल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 52+% मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपने अपने पार्टनर से चीज़ों को क्लोज किया है, उन्होंने नहीं। मुझे जो मतलब मैसेज मिला, शायद आपकी तरफ से क्लोजिंग हुई है, उनकी तरफ से नहीं। वो तो हमेशा आपके लिए खड़े रहे, हमेशा उन्होंने क्लियरिटी दी, लेकिन शायद आपने खुल के बात नहीं की।
2 मैसेज मैं यहाँ पे और देना चाहूँगी एक्वेरियस साइन। अगर आपके मन में जो भी कुछ डाउट्स है, जो भी कुछ चीज़ें मतलब आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आप उनसे मिलो, मिल के बैठो, बातें करो, क्लियर करो। अनकन्फेस लव है, आप कन्फेस भी करो। जब तक चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, चीज़ें ऐसे ही पेंडिंग चलती रहेंगी और आपकी एनर्जी ऐसे ही रहेगी। हो सकता है अगर आप नहीं बोल रहे हो तो पार्टनर की एनर्जी ये हो, और अगर वो नहीं बोल रहे तो आपकी एनर्जी ये हो। तो डियर, मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि जिनके लिए भी आपके मन में फीलिंग है, अगर आप उनसे लव करते हो, काफ़ी टाइम हो चुका है आपने उन्हें अपनी फीलिंग नहीं बताई है, तो बेशक मिलो, मीटिंग करो, उन्हें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो, ठीक है। और अगर सपोज दैट यहाँ पे जो लोग नहीं कर पा रहे, मीटिंग नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन में, तो आप ये रिचुअल करो। रिचुअल से आपकी ज़रूर बातें होगी, बातों के दौरान आप अपनी फीलिंग उनको बोलो, ठीक है। पेशेंस के साथ आप रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, ट्रस्ट रखोगे खुद पे, लव पे, यूनिवर्स पे, तो बेशक रीयूनियन होगा। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी आ गया। सो एक्वेरियस साइन, दिस इज़ योर रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग नए आज जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आप भी मुझे कमेंट में करिएगा। गाइज, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप सभी लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे चैनल को ग्रोथ की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग अपना एक अहम सा, इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को हेल्प करें और चैनल को आगे ग्रोथ में मदद करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नेक्स्ट रीडिंग में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।